तो भाई फाइनली लेकर आ चुका हूँ आई किल्ड एन एकेडमिक प्लेयर का एक नया चैप्टर, जहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। उस बैटल का तो एंड हो चुका होता है, हमारी कोरियन की बारी आ चुकी होती है प्रिंसेस से फाइट करने की। लेकिन तभी वहां पर किसी की एंट्री होती है जो कि कहता है सच में ये फाइट कितनी ब्यूटीफुल थी। इस वॉइस को सुनने के बाद वे सारे ही लोग काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार ये वॉइस ये तो। और वहां पर हम गीज का भी सीन देखते हैं, वहां पर प्रिंसेस मरियम की फोटो की जगह पर ओहार्ड ब्रीज का फोटो आ जाता है। हाँ भाई फाइनली एंट्री हो चुकी होती है बल्टजार के क्लोजेस्ट अलाइ दानान ऑफ ब्यूटी ओमनीपोटेंट डीमन किंग ओहार्ड ब्रीज की। हमारा कोरियन भी उसे देखकर कहता है आखिरकार तुम्हारे जैसे पर्सन को यहाँ पर कौन सी चीज खींच लाई है, आखिरकार तुम्हें डेमी ह्यूमंस को मारने से मिलेगा तो मिलेगा क्या। वह भी कहता है हमारे पास है एक काफी ब्यूटीफुल सा स्टेज, अगर मेरा जैसा स्टार यहाँ पर नहीं आएगा तो ये बेकार ही जाएगा। और वैसे भी जेरम का यूज करते हुए प्रिंसेस ने हमारी काफी ज्यादा ही मदद की है अब तक, तो एक ग्रेट अलाय के रूप में मुझे भी उनकी मदद करनी ही चाहिए ना। कोरिन भी कहता है कितने खाली शब्द हैं ये तुम्हारे, और अपने अली गयतलाम को बाहर निकालते हुए कहता है यही चाहिए ना तुम्हें। जिसे देखने के बाद ओहार्ड ब्रिज के चेहरे पर भी एक डेविलिश सी स्माइल आ जाती हुए कहता है अली गयतलाम, मैं इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप से देने में थोड़ा अयोग्य हूँ। आखिर तुम्हें सन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, और आखिरकार सन किंग नहीं डिवाइन किंग ने ये है अरिगेतलाम तुम्हें हैंड ओवर क्यों कर दिया, ये तो मुझे दिया जाना चाहिए था ना। लेकिन तुम्हें यह देखने के बाद मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे इस चेहरे को देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मारना ये सच में काफी ज्यादा ही बेस्ट होगा, क्योंकि तुम्हारी चार्म की वजह से तुमने काफी सारी लड़कियों को फंसा रखा है। तुमको तो असल में एक एक्टर का टैलेंट मिला है। कोरिन भी आंसर देते हुए कहता है वैसे मेरा यह सोचना है कि बाहर की ब्यूटी ही इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितनी कि इम्पोर्टेंट अंदर की ब्यूटी भी होती है। ओ हार्ड भी कहता है क्या तुम मेरे सामने ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हो, हे तुम अपनी स्वॉर्ड को मेरी तरफ फेंको। वह भी कहता क्या मेरी स्वॉर्ड ये तो टूटी हुई है, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ से वह स्वॉर्ड गायब हो जाती है, जो कि सीधा आकर ओहार्ड ब्रिज के हाथों में आ जाती है, जो कि कहता है तो तुमने कहा बाहर की ब्यूटी ही काफी नहीं होती है ना, तो फिर चलो अंदर की ब्यूटी देखते हैं। ऐसा कहकर वह सामने हमारे कोरिन की चेस्ट पर लगा देता है काफी खतरनाक सा कट। लिटरली भाई ब्लड के छींटे चारों तरफ फैल जाते हैं, और ओहार्ड ब्रिज काफी खतरनाक से लुक के साथ कहता है एक टूटी हुई स्वॉर्ड किसी भी ऑर्डिनरी ह्यूमन के पेट को चीरने के लिए तो काफी ही रहेगी। फिर हमें बताया जाता है यहाँ पर ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें सुपर ह्यूमंस कहा जाता है। उनके टैलेंट को देखते हुए वे अपनी पावर्स से मॉन्स्टर्स और इविल स्पिरिट्स को काफी आसानी से डिफीट कर सकते हैं। तो आखिरकार स्पेशल रैंक होता क्या है जिसे इन सभी चीजों का पिनेकल भी कहा जाता है। फिर हमारे कोरिन के सिस्टम में कमांडमेंट का वेरिफिकेशन होने लगता है, तीनों कमांडमेंट को फिर से रिव्यू किया जा रहा होता है, और ओहार्ड ब्रिज की डिफिकल्टी को देखते हुए हमारे कोरिन के स्टेट्स को 200% से इंक्रीज कर दिया जा चुका होता है, और हीरो कोरिन लोज को बताया जाता है कि तुम्हें ईविल को हराना है और इस वर्ल्ड को बचाना है। अब क्योंकि हमारे कोरिन के स्टेट्स 200% से इंक्रीज हो चुके हैं, तो यही चीज बता देती है आखिरकार ओहार्ड ब्रिज कितना खतरनाक है, क्योंकि आखिरकार वर्ल्टजार के जितने भी अलाइज हैं वे सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक हैं। तो हमारा कोरियन भी तैयार हो जाता है ओहार्ड ब्रिज का सामना करने के लिए। वैसे तो वर्ल्टजार के अलाइज वॉस स्टेज के माने जाते हैं, लेकिन यह बंदा अलग ही लेवल पर है। एक 1v1 बैटल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है डिस्टेंस बनाए रखना, तो इसमें स्पीयर सच में काफी ज्यादा ही एडवांटेज में रहता है। लेकिन फिर भी जहां पर ओहार्ड ब्रिज काफी तेजी से फुर्ती दिखाते हुए हमारे कोरियन के पास आकर उस पर कर देता है काफी खतरनाक सा अटैक, लेकिन हमारा कोरियन भी उसके उस अटैक को नीचे झुककर डॉज कर लेता है, और हमारे कोरियन के स्पीयर को पकड़ते हुए कहता है तुम्हारा यह स्पीयर सच में काफी हल्का और काफी अच्छा है, और मुझे ये चाहिए। ऐसा कहकर वे हमारे इस कोरिन के स्पीयर को छीनते हुए उस पर काफी खतरनाक से लात मारता है। इससे हमारे कोरिन को तो काफी जोर की चोट लगती ही है, और वह भी हमारे कोरिन के स्पीयर को घुमाने लगता है काफी स्टाइलिश वे में, और बताया जाता है किसी भी कॉम्बैट में जो सारी चीजें चाहिए होती हैं यह उन सभी में महारत है। यह एक ऐसा वेपन मास्टर है जो कि किसी भी वेपन को अपने मन चाहे तरीके से यूज कर सकता है। जहाँ पर हम देख भी पाते हैं वह हमारे कोरिन के स्पीयर को कोरिन की तरफ ही फेंक देता है, और इसी वजह से तो इसे कहते हैं ओमनीपोटेंट डीमन किंग। लेकिन हमारे कोरिन ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। वह दानान ऑफ ब्यूटी कहता है
मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम जैसे किसी को उसने अली इत्लाम क्यों दिया, जहाँ पर एक बार फिर से उसने हमारे कोरिन के स्पीयर को ले लिया होता है और कोरिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। उस बैटल को देखते हुए हमारी एलिस और वह हाउरन काफी ज्यादा ही गुस्सा होती है। वो हार्ड ब्रेज भी उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे बदले उस लड़की को भी तो दे सकता था जो कि डोमेन में चलती है। मैंने जो सुना है उसके मुताबिक और या माना किसी भी एक चीज में अगर तुम अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर लेते हो काफी हद तक, तो तुम्हें एक स्पेशल रैंक कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आखिरी स्टेज उतना ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट होगा जितना कि उसे होना चाहिए, जहाँ पर उसने हमारे कोरिन को हवा में उड़ा दिया होता है और स्पीयर को उसकी की तरफ कर दिया होता है और अपनी पावर्स को चार्ज करते हुए कहता है, सिर्फ स्पेशल रैंक के लोग ही इस स्टेज पर अलाउ हैं और इससे नीचे के लोग यहाँ पर अलाउ नहीं है, जहाँ पर उसने स्पीयर को हमारे कोरिन की तरफ कर दिया होता है। लेकिन हम देख पाते हैं हमारे कोरिन के स्पीयर पे एक र्यून को, जिसका नाम होता है र्यून ऑफ रेग्रेशन, जिससे वह अटैक ये दूसरी तरफ मुड़ चुका होता है। वो हार्ड ब्रिज भी इस र्यून मैजिक को देखकर चौंक जाता है। हमारा कोरिन अपने ही स्पीयर पर घूमते हुए वो हार्ड ब्रिज के हाथ से अपने स्पीयर को छुड़ाते हुए रख के एक लात मारता है उसके चेहरे पर। इस टाइम पर उसकी लात या स्पीयर के अटैक से उसके चेहरे पर भी कट लग जाता है और उस अटैक को करने के बाद कोरिन भी उससे थोड़ी डिस्टेंस बना लेता है। कोरिन भी कहता है, मुझे पता है कि तुम किसी भी वेपन के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होते हो, लेकिन तुम किसी भी स्पीयर के साथ मुझे तो हार्म नहीं पहुंचा सकते। वो हार्ड भी कहता है, सच में कितना एक्सीलेंट स्पीयर है ये। तभी वह एक चुटकी बजाता है और उसकी चुटकी बजाते के साथ ही हम देख पाते हैं काफी सारे ही वेपन्स को वहां पर समन हो चुके होते हैं। वो हार्ड कहता है, तो बदले में मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना काफी एक्सीलेंट वेपन अपने मैनर्स को दिखाने के लिए। इसे किसी भी आर्मर द्वारा ब्लॉक नहीं किया जा सकता और ना ही यह कभी मिस होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन ऑफ दानान, फ्रैग्राच द आंसरर। कोरिन भी वापस कहता है, मुझे पता है कि तुम इस वजह से गुस्सा हो चुके हो क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर एक स्क्रैच आ चुका है। यहाँ पर हमारा कोरिन भी अपने अटैक को चार्ज अप करते हुए द सेकंड डेमोनिक स्पीयर, 5 ड्रैगन्स फॉलन फ्रॉम द हेवन, 6 स्टेप्स, स्पीयरमैनशिप ऑरा, इतने सारे अटैक्स को कंबाइन करके काफी खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार होता है। वो हार्ड भी पागल की तरह कहता है, तो चलो एक हिट में देखते हैं आखिरकार कौन सबसे खतरनाक है। स्पीयरमैन कोरिन भी काफी खतरनाक तरीके से कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और दोनों ही अपनी जगह से गायब होकर एक दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं अटैक के लिए। एक तरफ से हमारे कोरिन का काफी खतरनाक स्पीयर अटैक, तो दूसरी तरफ से हार्ड ब्रिज की काफी खतरनाक स्वॉर्ड वाला अटैक। वहां पर हमें देखने को मिलता है उनके अटैक्स के बीच में काफी खतरनाक सा ही क्लैश। उस अटैक की इतनी पावर होती है कि खुद प्रिंसेस मरियम और वहां खड़े लोगों को भी काफी परेशानी होने लगती है। स्पेस भी सैटर होने लगता है और बताया जाता है यही एक ऐसा मूवमेंट था जहां पर हेवन और अर्थ एक दूसरे से स्प्लिट हो गए। एक ऐसा मूवमेंट जहां पर हर कोई डर के मारे कांप रहा है, सिर्फ इस खतरनाक अटैक पावर की वजह से। जहां पर उनके अटैक्स के टकराने की वजह से वहां पर ब्लैक होल टाइप की चीज भी क्रिएट होने लगती है। हमारे कोरिन ने उस अटैक में अपनी पूरी जान लगा दी होती है और इस खतरनाक चीज को सिर्फ एक ही टाइटल सूट करता है और वह है एक स्पेशल रैंक। उस अटैक की पावर से वहां पर काफी खतरनाक सी रोशनी छा जाती है। फिर हमें उस अटैक के खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। और हार्ड ब्रिज कहता है, तुम्हें यहाँ पर मारना सच में कितना ज्यादा ही ट्रबलसम है और मेरे लिए भी यहाँ पर मरना। एक मामूली सा ह्यूमन सच में फ्रैग्राज के सामने खड़ा था। आखिर मैं तुमसे इम्प्रेस क्यों ना हूँ। जहाँ पर हम भाई उसके सामने देख पाते हैं उन अटैक्स की वजह से वो हार्ड ब्रिज के सामने के माउंटेन्स में तो अलग ही छेद हो चुका होता है। तुम इस फाइनल शो के लिए एकदम डिजर्व करते हो। कोरिन लोच, जहाँ पर हमारा कोरिन लोच काफी बुरी हालत में भी वहाँ उसके सामने खड़ा होता है और ओहार्ड कहता है, चलो आज के लिए इसे ड्रॉ करते हैं। कोरिन भी कहता है, मैं अभी भी ठीक हूँ, हमारे पास अभी भी एक लास्ट फाइटर बचा हुआ है। ओहार्ड भी कहता है, नहीं अब यह मैटर नहीं करता, तुम्हारा असली दुश्मन मैं नहीं हूँ। जहाँ पर वह जाते हुए मन में सोच रहा होता है, जब वल्टजार ने मुझसे कहा था कि यह लड़का मेरा फेटेड एनिमी है तो मुझे तो उस पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं अब इसे देख रहा हूँ तो वह सच में सही कह रहा था। ऐसा कहकर वह टेलीपोर्ट होकर वहां से चला जाता है। सच में अरीना भी टूट चुका होता है। कोरिन भी सही होने का दिखावा करते करते थक जाता है। वह भी घुटनों के बल बैठ चुका होता है। उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। हमारी हाउरेन और एलिस उसके पास आती हैं भागती हुई। कोरिन भी मन में सोचता है, सही होने का प्रिटेंड करते करते मैं तो सच में मर ही चुका था और अपनी हार को डिले करना सच में काफी ज्यादा ही कठोर था। तो अब तुम और तुम्हारी आर्मी यहाँ पर एंटर नहीं कर सकती। लेकिन वह अपने सामने के सीन को देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। प्रिंसेस की आर्मी जो कि दानासुई की तरफ आते हुए काफी ज्यादा ही गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन 2 स्पेशल रैंक की बैटल को देखते हुए उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को खो दिया है। लेकिन फिर भी प्रिंसेस मरियम अपनी जगह पर होती ही नहीं है और बताया जाता है
दो स्पेशल रैंक के लोगों की फाइट की वजह से कीज भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब रिजल्ट्स को अनदेखा करते हुए यहाँ पर सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स एकदम खत्म हो चुके हैं। और वैसे भी शुरुआत से उस स्नेक यानी कि प्रिंसेस मरियम को तो जीतने से कोई वो इच्छा ही नहीं थी। वह तो सिर्फ इसी पल का इंतजार कर रही थी। और वह प्रिंसेस मरियम अपने स्नेक पर खड़े होते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं इस होल्डिंग ग्राउंड में एंटर कर पाई। शुक्रिया कोरिन लोच मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए।